उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विधानसभा 131 कटरा के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार के बजट को विकासोन्मुख बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की नेतृत्व की सराहना की। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में आधारभूत संरचना को मजबूती मिली है और सड़क, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। विधायक ने अपने क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि कटरा से खुदागंज तक नेशनल हाईवे निर्माण कार्य पूरा होना स्थानीय जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे आवागमन में सुगमता आई है और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिली है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को 2 लेन सड़कों की सुविधा मिलने से ग्रामीण अंचलों का संपर्क मजबूत हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिलने का भी उल्लेख किया और इसे सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण बताया। हालांकि विकास कार्यों के साथ साथ उन्होंने क्षेत्र की जमीनी चुनौतियों को भी सामने रखा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राजकीय विद्यालयों के उच्चीकरण और नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता जताई। उनका कहना था कि ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यदि स्थानीय स्तर पर इंटर कॉलेज और अन्य संस्थान स्थापित किए जाएं, तो इससे बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ होगा और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। बिजली व्यवस्था को लेकर भी विधायक ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई गांवों में लो वोल्टेज और अनियमित आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 33 kV विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और लोगों को राहत मिल सके। पुल निर्माण का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रहा। विशेष रूप से समसीपुर पुल लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग बना हुआ है। ये पुल आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके अभाव में लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आना जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाती है तथा कई बार संपर्क पूरी तरह बाधित हो जाता है। इस पुल के निर्माण को लेकर जिला पंचायत सदस्य रामकुमार राठौर पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि यदि शीघ्र इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। उनके इस रुख के बाद स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे ने और भी गंभीर रूप ले लिया है। क्षेत्रीय जनता का मानना है कि ये केवल एक पुल नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़ी बुनियादी जरूरत है। इसके अतिरिक्त अन्य संपर्क मार्गों, जर्जर सड़कों और छोटी पुलियों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता भी रेखांकित की गई। ग्रामीण इलाकों में कई मार्ग वर्षों से मरम्मत की प्रतीक्षा में है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होती है। विधायक ने कहा कि यदि इन मार्गों का सुदृढ़ीकरण समयबद्ध तरीके से किया जाए तो क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है। बजट सत्र के दौरान उठाए गए इन मुद्दों से स्पष्ट है कि कटरा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सड़क, पुल, बिजली और शिक्षा जैसे विषय सीधे तौर पर आम जनता के दैनिक जीवन से जुड़े हैं। अब निगाह इस बात पर टिकी है कि प्रस्तावित योजनाएं और मांगे कब तक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर जमीन पर उतरती हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि विकास से जुड़े ये विषय जल्द ही ठोस कार्य योजना का रूप लेंगे और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा।